हमारे साथ शास्त्री जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। शास्त्री जी, आपने तमाम खबरों को विस्तार से देखा, हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये स्थिति बनी क्यों? आपके हिसाब से आपका अंदाजा क्या है? क्योंकि ये बात तो सामने आ गई कि प्रवचन खत्म हुआ, उसके बाद बाबा गाड़ी में बैठकर निकलता है और उसकी गाड़ी के नीचे की धूल इकट्ठा करने के लिए लोग इतने उतावले हो जाते हैं कि उसमें भगदड़ मच जाती है और यह स्थिति हो जाती है कि 121 लोगों की जान चली जाती है। देखिए, ये जितने भी सत्संग होते हैं जी, पहली बात यह है कि आज के जो तथाकथित बाबा बन रहे हैं, यह वास्तव में ना तो किसी अखाड़े से दीक्षित हैं और ना ही इन्होंने विधिवत कहीं से आध्यात्मिक ज्ञान लिया है। यह लालच में आकर के, लोभ में आकर के बाबा बनते हैं। इनका उद्देश्य केवल धन कमाने का होता है। धर्म की आड़ में धन कमाने का धंधा करने के लिए बाबा बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सत्संग होते हैं उसमें मुखिया जो है वो कथा व्यास पर बैठा हुआ व्यक्ति ही होता है और कथा व्यास पर बैठ करके वह पूरी व्यवस्था को मैनेज करता है। आप 100, 200, 400 आदमी लगा दीजिए, वो उतनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्रोता, जितने भी कथा श्रोता हैं, उनकी आस्था केवल उस कथा व्यास पर बैठे हुए व्यक्ति पर होती है, उसके एक एक शब्दों पर होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा इससे इतर। अभी हमने इस बाबा को लेकर पूरा प्रोफाइल लिखा है। एक बाबा जो सेल्फ क्लेम्ड बाबा, अपने आप को ही उन्होंने स्वयंभू बना लिया। और देखिए कि जब बैकग्राउंड खंगाला गया तो रेप के चार्जेस हैं, कई तरह के दूसरी एफआईआर हैं। वो देखिए कोट, सूट, टाई, गॉगल्स लगाकर वो प्रवचन दे रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? देखिए, जिस प्रकार मैंने सुना है कि पहले पुलिस में प्रशासनिक अधिकारी थे, धन के लालच में नौकरी छोड़ करके ये बाबा बने। यह एक आडंबरी बाबा हैं। आप इनको विधिवत जिन्होंने दीक्षा ली हो ऐसा बाबा नहीं कह सकते। नौकरी छोड़ी नहीं, नौकरी के दौरान कई गंभीर आरोप लगे, इसलिए छोड़नी पड़ी, यह भी कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के बाबा जो हैं, यह श्रोताओं को सोचना चाहिए कि आप जिसको गुरु बना रहे हैं, देखिए आज गुरुओं की बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है और लोग जो है अंधविश्वास की तरफ ना जाने बगैर उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षण जो दिखावा है, उसकी तरफ जो लोगों का आकर्षण है, इस पर श्रद्धालुओं को समझना चाहिए कहाँ आपको जाना है। जिन्होंने विधिवत ना तो शिक्षा लिया है, ना विधिवत किसी अखाड़े से दीक्षा लिया है और ना ही उसकी पोशाक है। देखिए, इस घटना में अधिक महिलाओं की मृत्यु हुई है। जिस प्रकार मेरी जानकारी में है, 98 महिलाओं की मृत्यु हुई है, 7 बालकों की, बच्चों की मृत्यु हुई है और 1 पुरुष की मृत्यु हुई है। क्योंकि महिलाओं में आध्यात्मिक झुकाव अधिक होता है। उनकी पोशाक, पहनावा, साड़ी इत्यादि इस प्रकार से होती हैं जिसमें पैर फंसने का डर रहता है और पैर फंस करके वह गिर जाती हैं। यदि आप पैंट शर्ट में हैं तो एक बार गिर करके जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन यदि आपने साड़ी पहनी हुई है तो उस साड़ी के साथ में पैर फंसकर अगर गिर गया तो उठना इतना आसान नहीं होता है। और वहाँ पर जो भगदड़ हुई, देखिए, क्योंकि जो बाबा जी हैं, ये बाबा को वास्तव में मंच संचालन भी नहीं आता। वास्तविकता यह है कि जो कथा व्यास पर बैठने वाले व्यास हैं, वो महाराज या तो कथा से भीड़ शुरू हो उससे पहले आकर के व्यास गद्दी पर बैठते हैं और सारी कथा जब समाप्त हो जाती है, ये कह करके कि अब आज कथा को यहीं से विराम दिया जाएगा, आप लोग अपने अपने स्थान को जाएं, कल इस समय में कथा शुरू होगी, आप पुनः आएंगे। सब संगत जब चली जाती है, सबसे अंत में व्यास जो है वो उठ करके व्यास गद्दी को खाली करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि उसी के प्रति श्रद्धा है सारी संगत की। बिल्कुल, और इन बातों का ख्याल भी नहीं रखा गया संचालन के दौरान। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, भोले बाबा, स्वयंभू भोले बाबा का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया है। कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। भोले बाबा पर जमीन कब्जा करने के भी आरोप हैं। कानपुर के बिदनू इलाके में करीब 7 बीघा जमीन कब्जा करने का आरोप भी इसी शख्स के ऊपर है, जिसे लोग बाबा मानकर उसका प्रवचन सुनने गए थे। साकार विश्वहरि ग्रुप पर करीब 7 बीघा जमीन कब्जा करने का भी आरोप है और ऐसा शख्स बैठकर प्रवचन देता है और लाखों की संख्या में लोग उसे सुनने जाते हैं। और समित, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बाबा के मन में सच्चाई होती तो बाबा इस वक्त जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग मारे गए हैं,
जिनका परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, उनके साथ खड़े होते, न कि फरार होते। जी हां, हाथरस भगदड़ के बाद से बाबा फरार और बाबा की तलाश में जगह जगह छापेमारी चल रही है। बाबा के मैनपुरी आश्रम पहुंची है पुलिस को मैनपुरी आश्रम में बाबा नहीं मिले और परिसर के अंदर बाबा मौजूद नहीं है। देखिए, पुलिस तलाश कर रही है और पुलिस को ये बाबा नहीं मिल पा रहे हैं। द्विवेदी सर, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि पुलिस आखिर कैसे तलाश कर रही है? एक पब्लिक फिगर जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, वो अचानक से गायब हो जाता है। उसके आश्रम पहले से ही चिन्हित है, उसका घर, उसकी आइडेंटिटी, उसका परिवार सब कुछ चिन्हित है।